केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सपने जनता को दिखा रही है। इसके लिए हाल ही में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिसे अब मोदी कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है। लेकिन जिन योजनाओं के दम पर सरकार अपनी वाहवाही करने में जुटी है, उनमें से कई योजनाओं ने राज्य सरकारों के आर्थिक बोझ को काफी बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने राज्यों पर डाला किन योजनाओं का भार, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी के दौरान देश को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे लेकर सरकार जमकर अपनी वाहवाही करने में जुटी है और विपक्ष ने इसे मुसीबत से निपटने के लिए नाकाफी बताया। लेकिन इस पैकेज के तहत घोषित 2 स्कीमों की 40% फंडिंग का बोझ केंद्र ने राज्य सरकारों पर डाल दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी थी। मत्स्य पालन सेक्टर को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि में 9,407 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और 4,880 करोड़ रुपए राज्यों की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा 5,773 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी लाभार्थियों की होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और 10% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में यह अनुपात 60 और 40 का है। केंद्र सरकार की ओर से 60% हिस्सा दिया जाएगा और 40% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। हालांकि ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा नहीं है, वहां 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। आपको बता दें कि इस स्कीम को 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक चलाया जाना है। इसके अलावा 10,000 फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत 60-40 का अनुपात तय किया गया है। यानी इस स्कीम के संचालन में 60% खर्च केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा और बाकी 40% हिस्से का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जिससे पहले से आर्थिक मुसीबत झेल रहे राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।